तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके मूड क्लासेज में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान जिला दर्शन और आज इसकी हमारी 17 नंबर क्लास है। इससे पहले 16 क्लासें हमारी हो चुकी हैं। जिसने नहीं देखे वो चैनल में जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे जोधपुर जिला दर्शन, लेकिन इससे पहले बात कर ले, जो हमारी क्लास है इसमें आपको महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें ही बताया जाता है। हमारी क्लास भले ही छोटी होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको सभी को शामिल किया जाता है। और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट तथ्य हैं वो यहाँ उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें, अपने अध्ययन को नई दिशा दे सकें। यह हमारा प्रयास यहाँ रहता है। चलिए शुरू कर लेते हैं हम जोधपुर जिला दर्शन। वैसे तो पढ़ाने को जिला दर्शन में बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम अपनी क्लास छोटी रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। जोधपुर वर्तमान में जोधपुर संभाग में आता है। जो जोधपुर अपना संभाग है उसी में जोधपुर जिला आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है वो जोधपुर है। और जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो कौन सा है? जयपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जोधपुर, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा है? जयपुर। अगला देखते हैं। जोधपुर जिले में दो उपखंड कौन कौन से? जोधपुर उत्तर और जोधपुर दक्षिण दो बनाए गए हैं। और जोधपुर जिले का जो नगर निगम वाला भाग है वो तहसील में रखा गया है। वो एक तहसील है, नगर निगम वाला भाग। ये देखिए, यह है अपना जोधपुर शहर जो नया जिला बना है। ये चारों ओर से जयपुर ग्रामीण से घिरा हुआ है। और इसमें दो उपखंड बनाए गए, एक जोधपुर उत्तर और एक जोधपुर दक्षिण। वो जो नगर निगम का हिस्सा है इन्हें तहसील के रूप में रखा गया है। जोधपुर जिले में एक भी ग्रामीण क्षेत्र है वो शामिल नहीं किया गया। सारा मतलब वो जो नया जिला बना है वो शहर को ही बनाया गया है। उसमें जो ग्राम के क्षेत्र हैं उनको एक को भी शामिल नहीं किया गया है। उपनाम कौन कौन से हैं इसके? सूर्य नगरी, सन सिटी भी इन्हें कहा जाता है, नीला शहर भी जोधपुर को कहा जाता है, ब्लू सिटी भी कहा जाता है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार भी जोधपुर को कहा जाता है। इसके अलावा मरुस्थल का सिंह द्वार, मरुस्थल का केंद्र, इन सारे नामों से जाना जाता है जोधपुर को। कौन कौन से उपनाम है? सूर्य नगरी, सन सिटी, नीला शहर, ब्लू सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार, मरुस्थल का सिंह द्वार और मरुस्थल का केंद्र। ये सारे के सारे जोधपुर शहर के उपनाम हैं। इसके अलावा जोधपुर के जो प्राचीन नाम है वो देखते हैं। मरुभूमि, मारवाड़, मरुकांतार प्रदेश। जोधपुर के प्राचीन नाम कौन कौन से हैं? मरुभूमि, मारवाड़, मरुकांतर प्रदेश। अपना जो जोधपुर शहर है इसकी स्थापना कब हुई है? 12 मई 1459 को। कब हुई? 12 मई 1459 को राव जोधा द्वारा। और आपको यहाँ ये भी याद रखना है कि 1559 में स्थापना हुई है उदयपुर की। किसके द्वारा? उदय सिंह द्वारा। 1459 में तो हुई है जोधपुर की स्थापना राव जोधा द्वारा। और 1559 में उदयपुर की स्थापना हुई है उदय सिंह द्वारा। अगला देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे है? चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। और इसके उपनाम है मयूर ध्वज गढ़, गढ़ चिंतामणि और मारवाड़ का सिरमौर। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम कौन कौन से हैं? देखिए, मयूर ध्वज गढ़, गढ़ चिंतामणि, मारवाड़ का सिरमौर। ये सारे के सारे हैं उपनाम मेहरानगढ़ दुर्ग के। ऐसा माना जाता है कि इस दुर्ग की नींव है वो माँ करनी द्वारा रखी गई है। यहाँ एक चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ? मेहरानगढ़ दुर्ग में एक चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर 2008 में नवरात्रों के समय में भगदड़ मच गई थी। और उसका पता लगाने के लिए जो कारण थे कि भगदड़ किन कारणों से मची, उनका पता लगाने के लिए चोपड़ा आयोग का गठन किया गया। किस आयोग का? चोपड़ा आयोग का। माचिया सफारी पार्क जैविक उद्यान कहाँ? जोधपुर में। माचिया सफारी पार्क ये एक जैविक उद्यान है और ये कहाँ? जोधपुर में कायलाना झील के किनारे पे स्थित है ये। और ये राजस्थान का प्रथम मरुवंशपतिक पार्क है। क्या है? राजस्थान का प्रथम मरुवंशपतिक पार्क। जोधपुर में केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई है? 1987 में। केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड की स्थापना 1987 में
कहाँ की गई? जोधपुर में। याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बिंदु है, ये इन्हें याद रखना है। बोरनाड़ा जोधपुर में राज्य का दूसरा निर्यात समुद्र पार्क बनाया गया है। बोरनाड़ा जोधपुर में राज्य का दूसरा निर्यात समुद्र पार्क बनाया गया है। बताइएगा पहला कहाँ है, कमेंट करके बताना। पहला निर्यात समुद्र पार्क कहाँ बनाया गया है? मैंने बताया था आपको। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का विधानसभा क्षेत्र सरदारपुरा वर्तमान में किस जिले में है? जोधपुर में। मंडोर में देवताओं की साल बनी हुई है। देवी देवताओं की साल कहाँ बनी हुई है? मंडोर। और मंडोर में ये जोधपुर के जो शासकों की छतरियाँ बनी हुई है, जिसे पंचकुंडा की छतरियाँ भी हम कह सकते हैं। कागा की छतरी, जहाँ जोधपुर के राज परिवार के सदस्यों को अंतिम संस्कार किया गया है, वहाँ पर बनी हुई है यह कागा की छतरी। सेनापति की छतरी है, और ये सेनापति की छतरी इंद्र सिंह जी की छतरी है। और ये इंद्र सिंह जी महाराजा मान सिंह के सेनापति थे। किसके सेनापति थे? महाराजा मान सिंह के। जोधपुर चित्रकला का विकास है वो राव मालदेव के काल में हुआ है, और स्वर्ण काल पूछे तो ये मान सिंह का काल माना जाता है। जोधपुर चित्रकला का विकास किसके काल में हुआ? राव मालदेव। और स्वर्ण काल किसका काल माना जाता है? मान सिंह का काल। जसवंत थड़ा, जिसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? जसवंत थड़ा को। इसका निर्माण करवाया है सरदार सिंह ने। जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया? सरदार सिंह। और इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल। हाड़ौती का ताजमहल किसे कहा जाता है? अबलीमेणी का महल कोटा। और काठल का ताजमहल काका जी की दरगाह है प्रतापगढ़। ये भी आपको याद रखना है यहाँ पर। क्या? हाड़ौती का ताजमहल अबलीमेणी का महल जो कि कोटा में है, और काठल का ताजमहल काका जी की दरगाह है जो कहाँ है? प्रतापगढ़ में। अगला देख लेते हैं, एक थंबा महल कहाँ पर है? मंडोर। और मंडोर कहाँ पर है? जोधपुर में। एक थंबा महल कहाँ है? मंडोर। और मंडोर है जोधपुर में। निर्माण करवाया अजीत सिंह द्वारा। इसे क्या कहा जाता है? प्रहरी मीनार। एक थंबा महल को और क्या कहा जाता है? प्रहरी मीनार। मंडोर में इसका निर्माण करवाया महाराजा अजीत सिंह ने। मान प्रकाश पुस्तकालय भी जोधपुर में है। राजस्थान नाटक संगीत अकादमी जोधपुर में स्थापना कब हुई है? 1957 में। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना जोधपुर में हुई है 1957 में। जोधपुर या मारवाड़ का हम कह सकते हैं एक त्यौहार प्रसिद्ध है। कौन सा? गुड़लान त्यौहार। कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। इस त्यौहार को मनाने के पीछे इसका इतिहास क्या है, देखते हैं। 1492 में अजमेर के शासक थे मल्लू खां। उनके सेनापति थे गुड़ले खां। उन्होंने 140 हिंदू कन्याओं का अपहरण कर लिया, और यहाँ के शासक थे सातल देव। इन्होंने इनसे युद्ध किया और जो हिंदू कन्याएं थी उनको आज़ाद कराया। लेकिन जो लड़ते हुए उन्होंने गुड़ले खां को तो मार दिया, लेकिन खुद भी वीर गति को प्राप्त हुए। उस दिन से मारवाड़ में ये गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। इसमें स्त्रियां क्या करती है? सिर पे छिद्रित मटका रखती है और नृत्य करती हैं। ये त्यौहार मनाया जाता है चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक याद रखना है। काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जोधपुर में। स्थापना हुई है 1959 में। काजरी की स्थापना हुई है 1959 में। कहाँ? जोधपुर। और पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। अगला अपना है आफरी शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। आफरी का पूरा नाम क्या है? शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्तर पर तो हुई थी 1985 में, और राजस्थान में पूछी जाए तो 1987 में। आफरी की स्थापना है वो भारत में पूछा जाए तो 1985 में, और राजस्थान में पूछी जाए तो 1987 में आफरी की स्थापना है वो हुई है।
राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 29 अगस्त 1949 को। राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 29 अगस्त 1949 को, याद रखना आपको। वर्तमान में 41वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह है। यह है यहाँ के वर्तमान में जो 41वें मुख्य न्यायाधीश। इसके अलावा राजस्थान क्रिकेट अकादमी और पैरा स्पोर्ट्स अकादमी भी जोधपुर में बनी हुई है। पहला साइबर पार्क जोधपुर में है। पहला साइबर पार्क तो जोधपुर में है। और पहला साइबर थाना कहाँ है? जयपुर में है। पहला साइबर पार्क जोधपुर और पहला साइबर थाना है वो जयपुर। यहाँ पर प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जो कि जोधपुर में स्थित है। प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहाँ स्थित है? जोधपुर। राव मालदेव, राव गंगा के पुत्र थे राव मालदेव। इन्हें पितृहंता शासक और क्या कहा जाता है? हसमत वाला राजा। फारसी इतिहासकारों ने कहा हसमत वाला राजा। और ये पितृहंता शासक कहा जाता है, अपने पिता की हत्या कर रही शासक बने थे। मारवाड़ का सबसे प्रतापी राजा में इन्हें गिना जाता है। अगला रानी उमादे। रानी उमादे वो जैसलमेर के बाटी राजा थे लूणकरण, उनकी पुत्री थी और राव मालदेव की पत्नी थी ये। और मालदेव से नाराज होकर के तारागढ़ अजमेर वाले तारागढ़ में चली गई थी। और ये इतिहास में रूठी रानी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है तो रानी उमादे। जमीला बानो, यह मांड गायिका जोधपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका है। कौन? जमीला बानो। जोधपुर की प्रसिद्ध मांड गायिका पूछी जाए तो जमीला बानो। अगला उम्मेद भवन, जिसे हम चित्र पैलेस भी कह सकते हैं, इसका निर्माण करवाया महाराजा उम्मेद सिंह ने अकाल राहत कार्यों के लिए। कुंज बिहारी मंदिर, कुंज बिहारी मंदिर कहाँ बना हुआ है? जोधपुर में। और निर्माण करवाया गया विजय सिंह की पासवान थी गुलाब राय। विजय सिंह की पासवान थी कौन? गुलाब राय। उनके द्वारा कुंज बिहारी मंदिर जोधपुर का है वो निर्माण करवाया गया है। महामंदिर, अगला है महामंदिर। यह नाथ संप्रदाय को समर्पित मंदिर है और निर्माण इसका 1805 में राजा मान सिंह द्वारा करवाया गया है। महामंदिर है ये, इसका निर्माण है वो 1805 में मान सिंह द्वारा करवाया गया है। नाथ संप्रदाय को समर्पित है। 81 खंभों पर बना हुआ है ये। और उत्तर भारत का एकमात्र रावण मंदिर पूछा जाए तो कहाँ है? मंडोर जोधपुर में। मंडोर जोधपुर में उत्तर भारत का एकमात्र क्या है? रावण मंदिर। जोधपुर में धन्ना गहलोत और भीमा चौहान की छतरी बनी हुई है जिन्हें कहा मामा भांजा की छतरी कहा जाता है। हमें यह तो पता है कि मामा भांजा की छतरी है कहाँ? जोधपुर में। और ये किन की छतरी है जिन्हें मामा भांजा कहा जाता है? धन्ना गहलोत और भीमा चौहान की छतरियाँ बनी हुई है जिन्हें ही मामा भांजा की छतरी कहा जाता है। जोधपुर में महाराजा अजीत सिंह द्वारा 1711, कब? 1711 ईस्वी में गोराधाय की छतरी बनवाई गई है। और ये गोराधाय महाराजा अजीत सिंह की दामाद थी, इनका पालन पोषण किया था। अजीत भवन पैलेस जोधपुर। अजीत भवन पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर। और ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। देश की प्रथम हेरिटेज होटल पूछा जाए तो अजीत भवन पैलेस, और ये कहाँ पर है? जोधपुर। आगे देख लेते हैं जोधपुर में स्थित प्रमुख विश्वविद्यालय कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं। पहला है जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। दूसरा राजस्थान विधि विश्वविद्यालय भी यहाँ स्थित है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय भी यहाँ स्थित है। MBM विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर स्थित है। महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर स्थित है। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर स्थित है। सर्वपल्ली राधाकृष्ण राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी यहाँ पर स्थित है। कृषि विश्वविद्यालय मंडोर में स्थित है। और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT जोधपुर में स्थित है। कौन कौन से देख लेते हैं? जयनारायण व्यास राजस्थान विधि विश्वविद्यालय, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय, MBM विश्वविद्यालय, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय,
मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय भी यहाँ बना हुआ है। इसके अलावा मंडौर में कृषि विश्वविद्यालय है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIT नहीं, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिन्हें हम IIT कहते हैं, जोधपुर में स्थित है। ये था अपना जोधपुर जिला दर्शन। कैसा लगा वीडियो? लाइक पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।